वहाँ अपने नाम का पत्थर लगाने भेज दिया। और जब बात खुल गई, वो सोच रहे थे कि नहीं, केपी गंगवार तो वहाँ देख ही नहीं रहा है। अरे मेरा पुजारी पिट जाए, मेरी मैडम पिट जाए, कुछ भी हो जाए, उस दिन तक उस जगह पर केपी गंगवार काबिज रहेंगे जिस दिन तक जिंदा है। हाँ, शिव अरोड़ा जी मरवा दें वो अलग बात है, वो गुंडे पाल रखे हैं। कल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे धमकी दे रहे थे, तो उनकी धमकियों से केपी गंगवार डरने वाले नहीं है। खुला चैलेंज है, वो मुझे मरवा दें, मेरे परिवार को मरवा दें, मेरे घर में आग लगवा दें, लेकिन जो सच्चाई है वो छूटेगी नहीं। और इस चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ यहीं शहर में नहीं है, ये यहाँ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भाजपा के सारे पदाधिकारी, आरएसएस के सारे पदाधिकारी, सब तक भेज रहा हूँ और भेजूंगा। विधायक का कार्यकाल मात्र 1 साल का रह गया है। आने वाले समय में उन्हें पता लगेगा कि गुंडागर्दी के बल पर विधायकी करने का परिणाम क्या होता है। भुर्जी समाज की जो बात कर रहे हैं, वो आपको बता दूं, भुर्जी समाज वालों को मंदिर स्थापित करने के लिए जगह मैंने दी, उनका मंदिर स्थापित मैंने किया। पूरी साल झाड़ू मैं लगाता हूं, पूरी साल मेरा पुजारी वहां सफाई करता है, पूजा करता है। और उस मंदिर पर आज भी वो जो मंदिर में ताला लगा है ना अंदर से, वो भुर्जी समाज का एक व्यक्ति है, ओम प्रकाश रामपुरा का पुत्र मिढ़ई लाल, उसका लगा हुआ है, चाबी उसके पास है। शिव अरोड़ा जी ओम प्रकाश मिढ़ई लाल को बुला के पूछें कि चंद्रदेव मंदिर की चाबी किसके पास है, ताला तूने क्यों लगाया? केपी गंगवार के ताले, केपी गंगवार का सामान केपी गंगवार के नीचे कमरों में है जिसमें पुजारी रहता है। और मैं तो मंदिर में कभी ताला लगाता ही नहीं था, ये तो ताला भुर्जियों ने लगाना शुरू कर दिया। विवाद की स्थिति आई क्यों? पहले चंद्रदेव मंदिर था, पूजा पर होती थी, अब ये विवाद की स्थिति क्यों बन गई है? मंदिर शिफ्टिंग की सब चीजें क्यों? विवाद की स्थिति इसलिए बन गई है कि मेरा एक कमरा टूट गया, मेरा पुजारी पहले इस कमरे में रहता था, वो कमरे खाली पड़े थे। अब चूंकि एक कमरा मेरा टूट गया, अब मैंने पुजारी को उन कमरों में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि ये लिंटर के कमरे हैं, क्यों ना हम इन कमरों पे काबिज हो जाएं। ये कमरा जो रह गए हैं, उन कमरों में अगर हम कब्जा कर लेंगे तो पुजारी को रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, पुजारी भाग जाएगा, केपी गंगवार डर के भाग जाएंगे और उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये है। केपी जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप एक भू माफिया की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप है, इसमें क्या सच्चाई है? या आपको इस तरीके का जो आपको कहा जा रहा है बार बार, इसके पीछे की क्या वजह कहना चाहेंगे, क्या वजह है इसके पीछे? मनविंदर जी, केपी गंगवार को 2009 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मान्यता दी थी पत्रकार की, जो 2025 तक है। 15 साल उत्तराखंड सरकार से मुझे मान्यता है। सन 97 से केपी गंगवार ने दैनिक जागरण में पत्रकारिता शुरू की है। अनपढ़ नहीं हूँ। आज जो मुझे भूमाफिया कह रहे हैं, तो वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसी जगह पर केपी गंगवार को काबिज रहने का स्टे ऑर्डर पास किया था, जो 2025 तक चला। 25 में मैंने वापस लिया और 25 में तुरंत माननीय सीनियर डिवीजन ने केपी गंगवार के पक्ष में आदेश दिया। अगर मैं भूमाफिया था, कुछ नहीं था मेरे पास, तो क्या न्यायालय मेरी बात को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? आज जो उन्होंने मुझे भूमाफिया 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 करे ना, इसका बहुत जल्दी उन्होंने जवाब दूंगा, मानहानि का नोटिस भेजूंगा कोर्ट में। इस मामले एक एक बात जो विधायक जी कहेंगे, एक एक बात का जवाब न्यायालय के हिसाब से दूंगा। तो अभी ये विवाद की स्थिति दूर कैसे होगी? अभी वहाँ पे स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? स्थिति मेरा आदमी रह रहा है। क्या हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, कोई पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ कोई करे, सिर्फ चंद्रदेवी मंदिर नहीं है, वहाँ बराबर में काली मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ शमशान की पूजा भी होती है। और चंद्रदेव मंदिर का जो ताला है अंदर का, अंदर से ताला लगा है, अंदर से वो ओम प्रकाश पुत्र मिढ़ई लाल रामपुरा का भुर्जी है, उसके पास चाबी है। विधायक जी बुलाए ना उससे और खोले ताला और खुला रखे मंदिर। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा शहर पूजा करे, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम करे, लेकिन मेरे कमरों को नहीं छुएगा, मेरी जगह को नहीं छुएगा, मेरे सामान को नहीं छुएगा। पूजा करने को किसने रोका? तो ये अभी विवाद की स्थिति अभी ही क्यों बनी? जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले से ही भुर्जी समाज पूजा पाठ कर रहा था। अब हो सकता है विधायक जी के दिमाग में, अब विधायक जी के दिमाग में लालच भर भुर्जी गया। समाज ने प्रदर्शन किया, फिर उस दिन की घटना हो गई, फिर भुर्जी समाज तो मोहरे हैं, आप नहीं समझे। भुर्जी समाज वालों को मोहरा बनाया जा रहा है, ये विधायक जी के मोहरे हैं। चाल तो विधायक शिव अरोड़ा चल रहे हैं, क्योंकि पेट तो शिव अरोड़ा जी का बड़ा है ना। भुर्जी समाज के नाम पे वो जगह पे कब्जा तो शिव अरोड़ा उनके गुंडे करना चाहते हैं।
ये आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल सही है ना, सही विधायक लगा। पित्रोड़ा और उनके गुंडे अगर आरोप वहाँ पे कब्जा उनके करना गुंडों चाहते ने हैं। मेरी पत्नी को मारा है, वहाँ साक्षात वीडियो है, सारी सोशल मीडिया पर है। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की उसके खिलाफ भी? ये जो तहरीर घटनाक्रम तहरीर हुआ है। दे रखी है। पुलिस का कहना है हम मामले की जांच कर रहे हैं। अभी मैं एसएसपी साहब के पास जाऊंगा, सारे अधिकारियों के पास जाऊंगा, नहीं अधिकारी सुनेंगे तो न्यायालय जाऊंगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस बाकी कुछ नहीं। मेरा मतलब है पूजा कोई करे, पूजा से नहीं मतलब है, लेकिन मेरी जगह और मेरे मंदिर पर, मंदिर के अलावा जो मंदिर की जो संचालन का अधिकार मुझे है वो किसी को नहीं मिलेगा। कमरे में किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, जगह में किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। पूजा करने के लिए पूरा शहर आए। एक और बात बताओ, अभी राम मंदिर बना ना, राम मंदिर ट्रस्ट को अरबों रुपए का चंदा लोगों ने दिया है, ठीक। अब सारे चंदा देने वाले ये कहें कि अब राम मंदिर मेरा हो गया, तो राम मंदिर ट्रस्ट वाले तो बेकार हो जाएंगे। क्यों? धार्मिक स्थल पर आदमी सहयोग करता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सहयोग करने का मतलब ये थोड़े कि तुम वहां के मालिक हो जाओगे। उसका संचालन भाईचारा एकता मंच ट्रस्ट करता है, मानव कल्याण उत्थान समिति करती है और वही करेगी। कोर्ट द्वारा अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। हाँ बिल्कुल, माननीय न्यायालय की अवमानना का नोटिस देगा, और अभी दूसरा नोटिस अवमानना का जाएगा विधायक शिव अरोड़ा जी, उनके ठेकेदार को, जो कल उन्होंने वहां हरकत की है, उसका अवमानना का दूसरा नोटिस भी जाएगा।